नमस्ते। मैं आज आपके सामने हिंदी व्याकरण का अगला बिंदु लेके आई हूँ। अव्यय। अव्यय का मतलब अविकारी शब्द। और अविकारी शब्द क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनको मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगी। जैसे शीला बाहर खेल रही है, रोहित बाहर खेल रहा है, खेल रहा था। बच्चे बाहर खेलेंगे। यहां पर हमने देखा कि काल बदल रहा है, था और गे। संज्ञाएं भी बदल रही है, यहाँ लिंग भी बदल रहे हैं। यानी संज्ञा और काल वचन इनका जिन शब्दों पर कोई प्रभाव ना पड़े वो कहलाते हैं अविकारी शब्द। समझे तो हम अ प्लस विकारी यानी कि जिसमें किसी भी प्रकार का कोई विकार संभव नहीं हो, चाहे वो वाक्य किसी भी परिस्थिति, काल, समय या लिंग वचन के साथ लिखा जाए, ऐसे शब्द अविकारी शब्द या अव्यय कहलाते हैं। और ये काफी सारे होते हैं, जैसे कि यहाँ, वहां, कहाँ, कब, कैसे, आज, कल। ये शब्द इस तरह से के हैं जो कहीं भी इनका यूज करें हम, ये नहीं बदलेंगे। और अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मय बोधक। सबसे पहले हम लेते हैं क्रिया विशेषण को। ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा टॉपिक, ये बड़ी क्लासों के लिए भी काम आने वाला है। और इसको हम साधारण सी भाषा में समझे तो कि अविकारी शब्द के 4 पुत्र हैं। पहला पुत्र है क्रिया विशेषण, तो पहले पुत्र के भी पुत्र हैं 4। और वो 4 पुत्र कौन कौन से हैं उनको मैं लेके चलती हूँ आगे। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक का संबंध होता है समय से। काल में समय, जो क्रिया हुई है, जो क्रिया की विशेषता बता रहा है, जो अव्यय शब्द उसके बारे में वो बता रहा है कि वो कब हुई है। यानी कि आज एक दुर्घटना हुई, ये लिखा मैंने, तो दुर्घटना कब हुई? आज। ये क्या है? कालवाचक शब्द है। इसी प्रकार यहाँ आज, अब, कब, इस तरह के कल, इस तरह के शब्द जब आएंगे तो वो कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण की तरफ। स्थानवाचक क्रिया विशेषण वो शब्द होते हैं जो कि हमें स्थान के यानी जगह के बारे में जानकारी देते हैं कि ये जो दुर्घटना हुई थी वो कहाँ हुई। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कहाँ, यहाँ, वहां, आमने सामने, दाएं बाएं, बाजू में। इस तरह के शब्द हम जब यूज करते हैं तो वो कहलाते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अगला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। मतलब कि जो उस वाक्य से हमें पता चले कि जो कार्य या क्रिया हुई है वो कैसे हुई है, उसकी मतलब किस तरह की उसकी रीति थी, किस तरह की उसकी स्थिति थी। जैसे कि अचानक दुर्घटना हो गई। दुर्घटना कैसे हुई? अचानक। इसी तरह धीरे धीरे नदी बह रही है। कैसे बह रही है नदी? धीरे धीरे। तो जो उसकी स्थिति है, तरीका है, किसी कार्य के होने का तरीका क्या कहलाता है? रीति कहलाती है। और क्रिया विशेषण में वो रीतिवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। इसके शब्द हैं जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, मतलब तरीका जो हमें वाक्य से पता चल रहा है वो रीतिवाचक शब्द क्रिया विशेषण है। अगला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो परिमाणवाचक से हमारा मतलब ऐसी क्रिया जिससे हमें पता चले कि वो कम थी, ज्यादा थी, थोड़ी थी, बहुत थी, इस तरह के शब्द जहां पर काम आए। जैसे कि रोहन ने पढ़ाई कम की है। तो ये क्या कम शब्द क्या है? परिमाणवाचक है। कोई बहुत ज्यादा मेहनत करता है तो उसके लिए हम लिखते हैं बहुत ज्यादा मेहनत करता है, तो वो भी परिमाण बता रहा है कि उसने जो कार्य किया है वो कैसा क्या है, बहुत ज्यादा किया है। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं
अविकारी शब्दों के दूसरे प्रकार की ओर संबंध बोधक। संबंध बोधक से मतलब समझ में आ रहा है हमें कि क्रिया का संबंध किससे है? काल, स्थान, दिशा, उद्देश्य, कारण, तुलना, विषय, समता, साधन, संग, इनसे। अब आपको लगेगा कि ये तो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, लेकिन इसमें क्या अंतर है कि यहाँ पर जो क्रिया विशेषण आए हैं वो क्रिया की विशेषता को बताते हैं, लेकिन यहाँ पर जो क्रिया विशेषण है वो संज्ञा या सर्वनाम के साथ पहले आते हैं। मतलब आपको एक उदाहरण से मैं समझा दूं इन दोनों का अंतर, नहीं तो आप सोचेंगे कि दोनों एक जैसे ही हैं। कि जैसे दादी बाहर खड़ी है, ये तो है क्रिया विशेषण, और इसी को मैं इस तरह से लिख दूं, दादी घर के बाहर खड़ी है, तो ये है संबंध विशेषण। इसमें क्या है कि संज्ञा या सर्वनाम के साथ में ही इसका प्रयोग हुआ है, और ये क्रिया की विशेषता बता रहा, ये इसकी विशेषता बता रहा है संबंध की, घर और बाहर का संबंध स्थापित हो रहा है, इसीलिए ये संबंध वाचक क्रिया विशेषण है। इसी तरह से स्थानवाचक, स्थानवाचक का भी हमने देखा, स्थानवाचक इसमें भी आया था, लेकिन इसमें और इसमें ये अंतर है कि इसमें जो भी शब्द आएंगे उनके साथ के, से, को, अधिकांशतः ये शब्द लगे आएंगे। जैसे कालवाचक से ले लो तो के पहले, के बाद, के पूर्व, के पश्चात, इस तरह के शब्द कालवाचक में आएंगे। स्थानवाचक में भी इसी तरह के शब्द आते हैं। स्थानवाचक में जैसे कि के यहाँ, के ऊपर, के नीचे, इस तरह के शब्द आएंगे। इसी प्रकार दिशावाचक में की ओर, की तरफ, इस तरह के शब्द आएंगे। इसी प्रकार उद्देश्य में के लिए, के हेतु, इसी प्रकार कारण में के कारण, इस तरह से तुलना में जैसे हम किसी से एक से दूसरे की तुलना करते हैं, की अपेक्षा, उससे अच्छा, तो उस तरह के शब्द आएंगे। विषय में के लिए, विषय में आएगा विषय हेतु के अंतर्गत, इस तरह से विषय में आ जाएगा। समता, एक के साथ दूसरे की समता हम लगाते, के समान, के जैसा। इसी तरह साधन यानी के द्वारा, संग, के साथ, इस तरह के शब्द संबंध बोधक में आते हैं। अगला है इसका समुच्चय बोधक। तो समुच्चय बोधक अविकारी शब्द है, वो भी दो प्रकार के होते हैं, और समुच्चय बोधक का एक अन्य नाम होता है योजक। इसका आसान सा होता है योजक, यानी जहां पर हम योजक चिन्हों का प्रयोग करते हैं वो समुच्चय बोधक अविकारी शब्द कहलाते हैं। और योजक चिन्ह कौन कौन से होते हैं? और, किंतु, परंतु, बहुत सारे ऐसे योजक शब्द जो एक वाक्यांश को दूसरे वाक्यांश से जोड़ते हैं, वहां पर संबंध समुच्चय बोधक इसका समुच्चय बोधक अविकारी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण में क्या होता है कि दोनों एक जैसे वाक्यांश इसके साथ जुड़े होते हैं, योजक चिन्हों के साथ जुड़े होते हैं। जैसे राम या रहीम, तो ये दोनों एक जैसे हैं और इस या से जुड़ रहे हैं। मुझे केले और संतरा पसंद है, दोनों मिलते जुलते हैं लेकिन और से जुड़े हैं। इसी प्रकार किंतु, परंतु, अपितु, तथापि, ये सब शब्द इसमें आते हैं समानाधिकरण में। ठीक, अब इसके बाद आता है हमारा व्याधिकरण। व्याधिकरण अविकारी शब्द है, उसका सीधा सा पहचानने का तरीका है कि जो उसमें दो वाक्यांश होते हैं, लेकिन बाद वाला वाक्यांश आगे वाले वाक्यांश पर निर्भर सा होता है। जैसे गांधी जी ने कहा कि करो या मरो,
कहा कि करो या मरो। तो ये की क्या है, इसको और इसको जोड़ रहा है और ये इस पर निर्भर है। इसी प्रकार पढ़ाई करो नहीं तो फेल हो जाओगे, यही बोलते हैं हम। तो वो नहीं तो है, तो वो एक वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ा हुआ है। इसको कहते हैं हम व्याधिकरण समुच्चय बोधक अभिकारी शब्द। अब हम चलते हैं चौथे प्रकार की तरफ। चौथा है विस्मय बोधक अभिकारी शब्द। और विस्मय बोधक अभिकारी शब्द का सबसे पहला प्रकार विस्मय है। विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य। जब हम कोई बहुत आश्चर्यजनक चीज देखते हैं तो बोलते हैं अरे, आ, ओ, इस तरह के। और इसका पहचान का चिन्ह है कि जहां पर किसी अभिकारी शब्द के बाद इस तरह का विस्मयबोधक चिन्ह लगा हो तो वो कहलाता है विस्मयबोधक अभिकारी शब्द। बहुत आसान है इसको पहचानना। इन सब शब्दों के साथ में, इन सब भावों को व्यक्त करने वाले जो शब्द होंगे उनके साथ में यहाँ पर ये चिन्ह लगा होगा और इसको हम विस्मयबोधक चिन्ह भी कहते हैं। इसको मैं चिन्हों के बारे में जब आगे किसी क्लास में पढ़ाऊंगी तब और अच्छे से बताऊंगी। इसी प्रकार हर्ष, जब हमें खुशी होती है तो हम बोलते हैं ना आहा, तो वो आहा के बाद भी ऐसा लगा होता है, तो ये हर्ष वाला विस्मयबोधक चिन्ह हो जाएगा। इसी प्रकार भय, अरे डर लगता है तब भी बोलते हैं ना बाप रे, तो वो वाला भय में आ जाएगा। शोक, जब हम किसी प्रकार से दुखी होते हैं तो कहते हैं हे भगवान, तब भी हम ये हे भगवान के बाद में इस तरह का चिन्ह लगाते हैं। हे राम, वो भी। फिर आता है घृणा। घृणा से मतलब है छी छी, थू थू, इस तरह के शब्द जब हम लेते हैं तो उसके बाद भी हम विस्मयबोधक चिन्ह लगाते हैं और वो भी इसी के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार किसी को आशीर्वाद देते हैं तब भी विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे दीर्घायु हो, जियो, इस तरह से। फिर संबोधन, संबोधन में भी हे राम, हे कृष्ण, इस तरह के शब्द जब संबोधित करके हम किसी का नाम लिखते हैं या बोलते हैं तो वो संबोधन विस्मयबोधक चिन्ह होता है। इसी प्रकार चेतावनी, जैसे हटो, भागो, इस तरह की चेतावनी अगर हम किसी को देते हैं तो वो भी विस्मयबोधक अभिकारी शब्दों में आता है। इनकी पहचान को अवश्य याद रखिए, बहुत आसान है। हर अभिकारी शब्द के बाद जब ऐसा चिन्ह आपको दिखाई दे तो वो विस्मयबोधक अभिकारी शब्द होगा। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरी जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।